हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, शालोम। आप सबको शांति मिले। मैं बेनिया हूँ, बेंगलोर से। आज मैं आपको इतनी बड़ी रहस्य की बात बताने जा रहा हूँ जो हिब्रू भाषा के अल्फ़ाबेट्स में मिलता है, अर्थात व्यंजन। हिब्रू भाषा के व्यंजन में मिलता है। हर एक हिब्रू भाषा के अक्षरों में बड़े बड़े रहस्य छुपे हुए हैं और ये आपको बताऊंगा तो आप सचमुच में हिब्रू भाषा को प्यार करने लग जाएंगे। मैं भी तो हिब्रू भाषा नहीं जानता था, लेकिन आज से 17-18 साल पहले मैंने यशुआ को पाया। हमारे मसीहा का नाम ओरिजिनली हिब्रू भाषा में यशुआ है। उससे पहले मैं जीसस, यीशु, यीशु, ईसा बोला करता था, लेकिन मुझे जब 2005 में यशुआ नाम किसी से सुनने में आया तो उस दिन से मैंने रिसर्च करना शुरू किया। तो आज 17-18 साल हो गए हैं। तो मैं आज हिब्रू भाषा पढ़ के, सीख के, हिब्रू भाषा के बाइबल को भी पढ़ के मुझे बहुत सारी सच्चाइयाँ मिली हैं जो आपके साथ मैं शेयर कंटिन्यूअसली कर रहा हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम ट्रुथ ऑफ यशुआ है। जो आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आपको मालूम होगा। तो आज मैं हिब्रू भाषा के हर एक अक्षर को बताने जा रहा हूँ। हर एक अक्षर के रहस्य को मैं डिकोड करने जा रहा हूँ। उससे आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से हर एक हिब्रू भाषा अपने आप में रहस्य समेटे हुए है। तो आइए, सबसे पहले हिब्रू भाषा के अक्षरों में जाने से पहले यहाँ पर मशीआह शब्द में 4 अक्षर आते हैं हिब्रू भाषा के, और ये मैं डेमो इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आगे आप जब हर एक हिब्रू अक्षर को देखेंगे, उसके अर्थ को देखेंगे, तो आप ऐसे ही एक शब्द को लेकर के उसको डिकोड कर सकते हैं, मतलब उसका खुलासा कर सकते हैं। तो ये मशीआह शब्द जो है, हमारे मसीहा का नाम या टाइटल बोलें, मसीह बोलते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में क्राइस्ट बोलते हैं, लेकिन हिब्रू भाषा में मसीहा है। तो ये मसीहा 4 अक्षरों से बना है। सबसे पहले है मेम, उसके बाद में है शीन, उसके बाद में है योद, उसके बाद में है खेत। सो ये मेम, शीन, योद, खेत, ये 4 अक्षर से हमारे मसीहा का टाइटल या शीर्षक कहें हो जाता है। तो इनके रहस्य को हम बताएंगे। अभी मेम जो है रक्त को दिखाता है। मेम का जो रहस्य है, अर्थ है, वो रक्त को दिखाता है। और सीन, सीन जो है विनाश को दिखाता है। उसके बाद में आता है योद, योद जो है हाथ को दर्शाता है। और लास्ट में है खेत, यह खेत जो है अलग करना, अलग करने को दिखाता है। तो इसका अर्थ हम देखेंगे, रक्त और विनाश के हाथों से अलग करना। देखिए, मसीहा शब्द का अर्थ हमने एक एक अक्षर को हमने खुलासा किया। तो मसीहा का अर्थ होता है रक्त और विनाश के हाथों से अलग करना। आप और हम लोग पापी थे, और हम लोग पाप में इतने डूबे हुए थे कि हमारी कोई आशा नहीं थी। और शैतान का हाथ कहो या पाप का हाथ कहो, जो हमें रक्तपात करने के लिए उतारू था, उस रक्तपात के विनाश से अलग करने के लिए, उसके हाथों से अलग करने के लिए हमारे मसीहा ने अपनी प्राण आहुति दी।
अपना जीवन बलिदान कर दिया। तो मसीह का अर्थ रक्त और विनाश के हाथों से अलग करना होता है। तो ये आपने देखा। और दूसरा भी एक डेमो देता हूँ, उसके बाद में हम एक एक अक्षर में जाएंगे। ये जो वीडियो है थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको बहुत आशीषें मिलेंगी। तो अभी दूसरा शब्द देखते हैं। ये देखिए, याहवा यानी हमारे पिता का नाम है ये, और इसमें 4 अक्षर आए हैं, योद हे वाव हे। ठीक है, हिब्रू में इसको टेट्राग्रामेटोन बोलते हैं। तो ये टेट्राग्रामेटोन में योद हे वाव हे लिखा है, और योद हे वाव हे हम इसको याहवा करके प्रोनाउंस करते हैं या उच्चारण करते हैं। बहुत लोग याहवे बोलते हैं, बहुत लोग यहोवा बोलते हैं, बहुत लोग जेहोवा बोलते हैं, लेकिन मैंने जैसे ही हिब्रू भाषा को गहराई से पढ़ा तो मुझे ये उच्चारण सही लगा, याहवा। तो इसका अर्थ तो याहवा शब्द का अक्षरशः अर्थ है, लिटरली अर्थ है इटर्नली एग्जिस्टिंग वन, यानी अनंत काल से या सनातन से अस्तित्व में रहने वाला। तो इसका अर्थ भी अद्भुत है। तो याहवा शब्द का अर्थ है अनंत काल से अस्तित्व में रहने वाला। तो याहवा शब्द को हम बांटते हैं 4 अक्षरों में। पहला है योद। योद का मतलब होता है हाथ। अब आता है हे का मतलब होता है देखो। तीसरा में है वाव का मतलब होता है कील यानी तख्तों में ठोके जाते हैं ना कीलें, वो कील। और चौथा आता है हे, फिर उसका अर्थ होता है देखो। ये हम इसको पिक्टोग्राम कहते हैं। ठीक है, जो हिब्रू अक्षर है ना, वो एक पिक्टोग्राम में बताता है, मतलब वो चित्र लेखन में बताता है अर्थ। ये वीडियो बनाने के बाद में मैं जो ओरिजिनल हिब्रू भाषा है, एंशियंट प्राचीन, ये तो मैं मॉडर्न हिब्रू की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो प्राचीन काल का जो हिब्रू है वो कैसा होता है, इस वीडियो के बाद में मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ जल्दी ही, जो आपके सामने आ जाएगा। और उसको देख करके तो आप और भी चौंक जाएंगे। उसमें पूरा पिक्चर ही है। वो पिक्चर देख के हमको पता चल जाता है कि ये अक्षर इस बात को दर्शा रहा है बोल के। इसीलिए मैं बोलता हूँ हिब्रू भाषा जो है स्वर्गीय भाषा है। हिब्रू भाषा जो है सर्वशक्तिमान पिता ने ही दिया है, और हिब्रू भाषा जो है सभी भाषाओं की माता है, इसलिए मैं कहता हूँ। तो आइए, ये 4 अक्षर को योद हे वाव हे का अर्थ है। नीचे में देखिए, मैंने सफ़ेद में लिखा है, हाथ देखो कील देखो। अभी ये याहवा शब्द का अर्थ इस प्रकार से निकलता है, हाथ देखो कील देखो। अभी ये किसको दिखाता है? ये हमारे मसीहा के क्रूस पर चढ़ाए जाने को दिखाता है। ये नाम याहवा जो नाम है वो हमारे यहोशुआ मसीहा के क्रूस पर लटकाए जाने का चित्र प्रस्तुत करता है। हाथ देखो कील देखो। हमारे मसीहा के हाथों में कीलें ठुकी हुई थी ना, तो वही है, हाथ देखो कील देखो। तो इस प्रकार से मैंने आपको डेमो दिया है। ऐसे ही मैं अब अलेफ से ताव तक, मतलब ए से जेड तक, हिब्रू अल्फ़ाबेट का ए से जेड तक मैं आपको अर्थ खोलते जाऊंगा। तो उससे आप भी, चाहे याशुआ शब्द का हो, चाहे एलोहिम शब्द का हो, ऐसे हिब्रू भाषा के शब्दों को आप उस अक्षरों के हिसाब से अर्थ लगाइए, जैसे मैंने ये लगा रखा है। तो ये वीडियो जो है, ये जो कंटेंट है आपके लिए बहुत ही मायने रखता है, क्रिश्चियन भाइयों और बहनों के लिए।
और आप हिब्रू सीखना तुरंत ही शुरू कर देंगे, क्योंकि हिब्रू में जो रहस्य छुपा है ना, बाकी भाषाओं में नहीं। और एक बात आपको बता दूं, उत्पत्ति 11 के 1 में बताया गया है कि उस समय में सभी संसार के लोग एक ही भाषा बोलते थे। आपको मालूम है ना, टावर ऑफ बाबेल यानी बाबेल का गुंबद, जहाँ से भाषाओं में गड़बड़ियाँ आई थी। तो बाकी सब भाषा गड़बड़ियों की भाषा है, लेकिन एक ही भाषा सारे संसार में बोली जाती थी, वो था हिब्रू। और आपको मालूम है, अदन के बगीचे में सर्वशक्तिमान पिता ने आदम के साथ आदम को कैसे बुलाया? आदम आदम बोल के बुलाया। और आदम शब्द तो हिंदी भी नहीं है, अंग्रेजी भी नहीं है, वो भाषा है हिब्रू। तो हिब्रू भाषा में पिता ने आदम आदम कह के बुलाया, तो पिता का भाषा भी हिब्रू ही ठहरा ना। तो इसलिए आपको ये हिब्रू भाषा में इतना जोर देता हूँ, आपको सीखो बोल के। मैंने बाकी वीडियो में ट्रूथ ऑफ याशुआ चैनल में मैंने कितने हिब्रू भाषा में वीडियोस बना के रखे हैं, तो आप देख करके सीख सकते हो। तो ये जो याहवा शब्द जो है हमारे मसीहा को दिखाता है। और मैं तो ये मानता हूँ कि याहवा जो है पुराने नियम में जो इजरायलियों को गाइड करते थे, वो हमारे मसीहा ही थे। क्योंकि यूहन्ना के पुस्तक में यहूदियों से डिस्कस करते समय हमारे मसीहा ने बोला, तुम्हारा पिता अब्राहम होने से पहले से ही मैं हूँ। इसका मतलब तो याशुआ ही याहवा निकले, है कि नहीं? तो इसीलिए एलोहिम जो है, सर्वशक्तिमान पिता जो है, मनुष्य के रूप में आए हैं। कोई 2-3 ईश्वर नहीं है, एक ही एलोहिम है, वो है याशुआ। और याशुआ ने बहुत बार ऐसे क्लेम किया है कि मैं ही हूँ, वो इजरायलियों को अगुवाई करने वाला मैं ही हूँ। इसलिए याशुआ को ही ये याहवा शब्द भी दिखाता है। और गहराई की बात और एक कर दूं आपको, याहवा शब्द का मतलब होता है अनंत काल से अस्तित्व में रहने वाला। लेकिन और याशुआ का मतलब होता है कि अनंत काल से रहने वाले का उद्धार। ठीक है, या का मतलब अनंत काल से रहने वाला, शुआ का मतलब होता है उद्धार। सो अनंत काल से रहने वाले का उद्धार होता है, गहराई में देखें तो इसलिए ज़्यादा देरी न करते हुए अभी हम अलेफ बेत के अर्थों को देखते हैं। तो आइए, ये अलेफ है। और हिब्रू भाषा जो है ना मेरे भाइयों और बहनों, एक अक्षर 4, 5, 6, 7 पता नहीं कितने अर्थ बताता है। तो ये अलेफ है। अब आप इस तरफ देखिए, हमारे बाएं तरफ बैल लिखा हुआ है। अलेफ का पिक्टोग्राफिक यानी लेखन, क्या बोलते हैं उसको, चित्र लेखन में हम अगर देखेंगे तो इसका अर्थ बैल निकलता है। और आपको मैं बता दूं कि ये जो प्राचीन भाषा है ना हिब्रू, जिसको एंशियंट हिब्रू बोलते हैं, उसमें आप देखोगे तो बैल का सर ही है। बैल का सर लिख करके वो लोग उसको अलेफ बोलते हैं। तो अभी ये मॉडर्न हिब्रू में अलेफ मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन मैंने कहा जैसे कि ये वीडियो बनाने के बाद में मैं वो ओरिजिनल जो भाषा है हिब्रू भाषा, ये मॉडर्न भाषा है, वो एंशियंट भाषा है, प्राचीन भाषा, उसका भी मैं विश्लेषण करूँगा। तो आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, फिर आपको मिल जाएगा। तो ये मेरे बाएं तरफ है बैल, अलेफ का मतलब बैल होता है। फिर दाएं तरफ आइए, शक्ति। अलेफ का दूसरा अर्थ भी होता है शक्ति। और तीसरा अर्थ होता है, नीचे बाएं तरफ में देखिए, अगुआ, लीडर। तो अलेफ जो है एक लीडर भी है, एक बैल को भी दिखाता है और शक्ति को भी दिखाता है। और इस तरफ दाएं साइड में देखिए, पहला अलेफ को एक भी कहते हैं, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे गिनते हैं ना, तो अलेफ को एक भी कहते हैं।
तो और एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं आपको कि हिब्रू भाषा में एक को क्या कहते हैं? एखाद कहते हैं। ठीक है, तो एखाद भी अलेफ से ही आया है। और आपको मालूम है हिंदी भाषा में एकादशी बोलते हैं। एकादशी क्या है? एकादशी को भी एक ही बोलते हैं ना, एकादशी द्वादशी ऐसे बोल के जब हम जाते हैं तो एकादशी जो है एकाद शब्द से आया है। तो ये 4 अर्थ आपने देखा, बैल, शक्ति, अगुआ और पहला। देखिए, तो ये 4 अर्थों को आप मिला करके जो एलोहिम शब्द में अलेफ पहले आता है, तो उसमें कौन सा यहाँ फिट बैठता है? आप बैल लगा सकते हो, नहीं, बैल नहीं लगा सकते एलोहिम के अर्थ में। शक्ति लगा सकते हो, ठीक है, तो शक्ति लगाओगे। फिर एलोहिम में लैमेड आएगा, लैमेड का अर्थ आगे मैं बताऊंगा। ऐसा करके जैसा मैंने डेमो दिखाया उस प्रकार से आप इसका अर्थ निकाल सकते हो। अब आगे जाते हैं। ये है बेत। बेत में भी 4 अर्थ मैंने दिया है, घर, परिवार और अंदर। घर, परिवार, अंदर, ये 3 अर्थ तो दे ही दिया। तो बेत 2 में गिना जाता है। जैसे अलेफ मैंने 1 बोला, एखाद, तो ये बेत जो है 2 यानी दूसरा में आता है। ठीक है, ये आया गिमेल। और ये गिमेल जो है 3 अर्थ 4 अर्थ को बताता है, पैर, ऊंट, गर्व, और तीसरा नंबर है ये 1 2 3, इसको तीसरा बोलते हैं गिमेल को। और दालेत, दालेत को दरवाजा, प्रवेश, चलने को भी कहते हैं, तो ये चौथा में आता है। हे, ये जो है 5वां अक्षर है हिब्रू का, तो इसका अर्थ होता है देखना, श्वास लेना, प्रकट करना, और ये 5वां नंबर पे आता है। और वाव, ये 6वां अक्षर है हिब्रू भाषा में, तो इसको कील भी कहते हैं, सुरक्षा भी कहते हैं, जोड़ना भी कहते हैं। और ये अक्षर जो है 6वां। मैंने कील के बारे में शुरुआत में ही जब डेमो दे रहा था तो याहवा शब्द में क्या आया था? योद है, वाव है। देखो हाथ, देखो कील बोला था ना, कील जो है वो वाव दर्शाता है, यहीं से मैंने लिया है वो कील बोल के। तो इसके बाद में आता है जाइन। जाइन के भी 4 अर्थ हैं। जाइन जोतना, ये हल जैसा दिख रहा है ना, तो जोतना भी कहते हैं। हथियार जैसा दिख रहा है ये, तो हथियार भी इसका अर्थ ओरिजिनल में है। और काटना, ये कुल्हाड़ी जैसा भी दिख रहा है ना, तो कौन किसको मालूम, पुराने ज़माने में इस प्रकार के कुल्हाड़ी रहते होंगे या इस प्रकार के काटने के कोई चीज़ होंगे, तो काटना भी इसका अर्थ आया है जाइन का। ये नंबर आता है 7वां। उसके बाद में है खेत। ये खेत जो है दीवार, बाड़ा लगाना, अलग होना दिखाता है, इसका अर्थ ये है, तो ये 8वां नंबर पर आता है। उसके बाद में आता है तेत। तेत देखने में झोला जैसा ही लग रहा है ना, तो इसका अर्थ भी झोला है। और सांप, सांप का अर्थ भी निकलता है, तो ये देखने में सांप भी लग रहा है। तो फिर तीसरा अर्थ है चारों ओर, इसका मतलब होता है चारों ओर भी। फिर ये 9वां अक्षर है हिब्रू भाषा का। उसके बाद में आता है योद। मैंने शुरू में याहवा शब्द में योद लिया था। योद जो है दर्शाता है हाथ को, कार्य को, आराधना को, और उसके बाद ये है 10वां नंबर। फिर काफ। ये काफ जो है हथेली को दर्शाता है, खोलना भी दिखाता है, इजाज़त देना भी दिखाता है, इसका अर्थ। अब आप जिस शब्दों को लेकर के आप उसको अर्थ लगाएंगे, इन तीनों में से कौन सा आपको फिट बैठता है वो लगाना है। उसके बाद में अर्थ अपने आप निकलता है और वो अर्थ जो है अचंभा का हो जाता है। ठीक है,
तो ये काफ जो है 20वां नंबर आता है हिब्रू भाषा में। फिर आता है लामेद, ल, ये जो है हिंदी में कहें तो ल, अंग्रेजी में कहते हैं तो एल। सो ये लामेद जो है लाठी को दर्शाता है, चरवाहा को दिखाता है और शिक्षक को दिखाता है, और इसका नंबर होता है 30। मैम, हिब्रू भाषा में पानी को माइम कहते हैं, माइम। तो मेम भी पानी को दिखाता है। उसके बाद रक्त को दिखाता है। मैंने शुरुआत में आपको डेमो दिया था, उसमें मशियाख में मेम मैंने यहाँ से लिया और ये रक्त मैंने यहीं से लिया। तो अब पानी या अव्यवस्था बोल के लेने से फिट नहीं बैठ रहा है, तो मैंने रक्त लिया तो वहाँ पर फिट बैठा है। सो तीसरा है अव्यवस्था। मेम का मतलब होता है अव्यवस्था भी। उसके बाद में ये मेम जो है 40वां नंबर पर आता है। और नन, इसको नून भी कहते हैं हिब्रू पढ़ने वाले लोग, तो मैं नन बोलता हूँ, आप नून भी बोल सकते हो। तो ये मछली का अर्थ देता है। फिर नून जो है बीज को भी बताता है, जीवन भी बताता है इसका अर्थ। और ये नून जो है या नन जो है वो 50वां नंबर है। उसके बाद में समेख, ये समेख है, तो समेख कांटा को दिखाता है। उसके बाद में सुरक्षा को भी दिखाता है। उसके बाद में सहायता को भी दिखाता है, और इसका नंबर आता है 60वां नंबर। आइन, एक्चुअली में कहें तो हिब्रू भाषा में आँख को आइन ही बोलते हैं। तो ये आइन अक्षर आँख को दर्शाता है और अनुभव को भी दर्शाता है, दृश्य को भी दर्शाता है, और इसका नंबर है 70। फिर आता है पे। पे का मतलब होता है मुंह, बोलना और बिखरना भी होता है, तो इसका नंबर आता है 80। फिर सादे, ये सादे जो है इच्छा को दिखाता है, यात्रा को दर्शाता है, चारों ओर मनुष्य को भी दिखाता है, और इसका नंबर है 90। फिर कोफ, ये कोफ शब्द अक्षर जो है सूर्य को भी दर्शाता है, समय को भी दर्शाता है, और पीछे को भी दर्शाता है, तो इसका नंबर होता है 100। फिर रेश, अंग्रेजी में कहें तो इसको आर, हिंदी में कहें तो र, तो रेश, ये रेश जो है सिर को दर्शाता है। एक्चुअली में हिब्रू भाषा में हमारे माथा को, हमारे सिर को रोश कहते हैं, तो रोश से ही रेश आया है। तो ये रेश जो है सिर को दर्शाता है, फिर अधिकार को दर्शाता है, और प्रथम को दर्शाता है, पहला को, तो इसका नंबर होता है 200। फिर शीन, ये खतरनाक, मैंने मशियाख में शीन लिया था, मशियाख में, तो इसमें मैंने विनाश लिया था। इसका अर्थ दांत भी होता है, क्योंकि दांत चबाता है, ख़त्म कर देता है भोजन को, विनाश कर देता है। तो ये देखने से भी बहुत खतरनाक लग रहा है शीन, दांत की तरह, तो ये विनाश का है। और पृथकता, अलग होने को भी दर्शाता है, पृथकता, और इसका नंबर होता है 300। अब ये है ताव, ये जो है अंतिम अक्षर है। मशियाख ने बुक ऑफ रेवलेशन में यानी प्रकाशित वाक्य में कहा है, आई एम द अलेफ एंड द टाव, लेकिन ग्रीक भाषा में ट्रांसलेट करने वालों ने उसको अलेफ और टाव न लिख करके उन्होंने ग्रीक में अल्फ़ा एंड ओमेगा लिख दिया, और हिंदी में आदि और अंत लिख दिया। अंग्रेजी में आई एम द बिगिनिंग एंड द लास्ट ऐसा लिख दिया, लेकिन असली में हिब्रू भाषा में अलेफ एंड द टाव बोला है मसीह ने। मैं अलेफ भी हूँ यानी शुरुआत, और टाव यानी आखिरी। इसको हम ये बोल सकते हैं, हमारे पिता ने ओल्ड टेस्टामेंट में भी
तनख में भी कहा है कि मैं ही आदि और अंत हूँ, मैं ही एलोहिम हूँ, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, मैं ही आदि, मैं ही अंत। वही हमारे मसीहा प्रकाशित वाक्य 1:8 में, 1:11 में पढ़ेंगे तो आई एम दी अलेफ एंड द टाउ बोल के हिब्रू भाषा में लिखा है। तो ताव को वाचा भी कहते हैं, चिन्ह भी कहते हैं और सलीब भी कहते हैं। यह क्रॉस का निशानी है। ये जो है पुराने प्राचीन जो हिब्रू है उसमें पक्का क्रॉस, जैसा आज हमारे मसीहा को क्रॉस में टांगे हुए हैं, वही क्रॉस का चिन्ह आता है जो मैं इस वीडियो के बाद में बना के पोस्ट करने वाला हूँ। तो ये वाचा, चिन्ह और सलीब को दर्शाता है ताओ अक्षर। तो इसका नंबर है 400। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने अलेफ से ताव तक मैंने समझा दिया। अब आप भी कोई भी शब्द ले लीजिए, जैसे मैंने मशियाह याहवा लिया, आप एलोहिम को ले सकते हैं, याशुआ को ले सकते हैं। उसके बाद में राजा मेलेख बोलते हैं हिब्रू भाषा में, वो मेलेख शब्द को ले सकते हैं। कोई भी मिरियाम, याकूब, किसी भी नाम को लेकर के आप ये मैंने दिए हुए चाबी से आप उसको अर्थ खोल सकते हैं। खोलने के बाद जो अर्थ आएगा वो चौंकाने वाला होगा। क्योंकि आपको मालूम है कि नहीं, आजकल लोगों ने बाइबल ट्रांसलेट करके बहुत ही गलत कर दिया। ट्रांसलेशन होना चाहिए, लेकिन जो ओरिजिनल नाम है, ओरिजिनल जो एसेंस है, वो नहीं मिटना चाहिए। लेकिन बाइबल को तर्जुमा करने वाले लोगों ने, अनुवाद करने वाले लोगों ने बहुत ही बुरी तरह बाइबल को बिगाड़ा है। तो हिब्रू भाषा में जो नाम दिया गया है उनके नाम के पीछे अर्थ छुपा होता है। जैसे आदम, आदम का मतलब होता है मिट्टी। उनको मिट्टी से ही पिता ने बनाया था, तो उसको मिट्टी नाम दिया आदम। फिर हवा, हवा का मतलब होता है सभी जीवित प्राणियों की माता। देखिए, सभी जीवित प्राणियों की माता है वो हवा। लेकिन इन लोगों ने, अंग्रेजी लोगों ने क्या बोल दिया? ईव बोल दिया। हवा का अर्थ ईव नहीं होता। अब हवा को हवा ही लिखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ईव बोल के उसके अर्थ को बिगाड़ दिया। वैसे ही बुक ऑफ जॉब बोलते हैं, हिंदी में तो अय्यूब बोलते हैं, और बहुत से भाषा में योबू क्या क्या बोलते हैं, लेकिन ओरिजिनल में है हिब्रू भाषा में इयोब। इयोब का अर्थ होता है परसिक्यूटेड वन, यानी सताया गया व्यक्ति। ठीक है, देखिए उनके नाम के पीछे उनके सारे जिंदगी का रहस्य होता है। जैसे आइजाक बोलते हैं, इस्हाक है उनका नाम। इस्हाक का मतलब क्या है? हंसना। अब ये किस अर्थ में अर्थ को दिखाता है? क्योंकि अब्राहम और सारा के जीवन में पुत्र नहीं था, तो बहुत उम्र पहुंचने के बाद में सारा 99 साल की और अब्राहम 100 साल के हो चुके थे। उस समय में इसहाक पैदा होते हैं, तो उनके जीवन में हंसना आ गया, खुशी आ गई, तो उन्होंने नाम ही हंसना रख दिया। और दूसरी बात, जब एलोहिम अब्राहम के या 3 स्वर्गदूत आए थे ना, उनमें से एक ने पूछा था कि तुम्हें हम पुत्र देंगे, वो प्रतिज्ञा का पुत्र होगा। तो सारा जो थी अंदर टेंट में थी, तंबू के अंदर में थी, वो हंसी थी। तो उन्होंने सोचा इस उम्र में मैं कैसे बेटा पैदा करूंगी बोल के उनको हंसी आ गई। तो पिता ने बोला, तुम क्यों हंसी? सारा झूठ बोलती है, मैं नहीं हंसी। पिता कहते हैं, तुम हंसी थी। तो वही हंसी के नाम में इसहाक बोल दिया गया। ऐसे ही आगे हम जाएंगे तो सभी नाम हिब्रू भाषा में, जैसे यशायाह, यिर्मयाह, एजेकियल, दानियल, होशे, योएल, आमोस, ओबद्याह, योना, मीका, नहूम, हबक्कुक, सपन्याह, हग्गई, जकरिया, मलाकी, ये सभी नाम के पीछे पीछे में उनका पूरा चरित्र छुपा हुआ है। तो आगे मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा,
इसलिए हिब्रू भाषा सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर बाइबल को अच्छी तरह समझना चाहते हो तो हिब्रू सीखो, बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप कहते हो कि ये बहुत मुश्किल है तो मैं आपसे ये कहता हूँ, हमारे मसीहा का रास्ता भी बहुत मुश्किल है। तो क्या हम चलना छोड़ दें? नहीं, कदापि नहीं। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, हिब्रू सीखिए और बाइबल के सही अर्थ को जानिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। मैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो नहीं बोलूँगा। क्यों बोलूँ मैं? आपको अच्छा लगे तो आप खुद ही सब्सक्राइब करोगे, आपको अच्छा लगेगा तो खुद ही लाइक करोगे, आपको अच्छा लगेगा तो खुद ही शेयर करोगे। तो मैं इतना ही बोलूँगा। आप सबको एलोहिम आशीष दे और हिब्रू जोड़ तोड़ से सीखिए ताकि आपको बिब्लिकल सच्चाई का पता हो। शालोम, आप सबको एलोहिम आशीष दे।